कहिए कैसे हैं आप? खुद को मोटिवेट कैसे करें? देखिए अक्सर ना हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। पहली तो कि हम बेचारे बन जाएं और दूसरी कि हम खुद को मोटिवेट कर कर जिंदगी में कुछ हासिल करें। और जितना मैं आपको देख पा रही हूँ, जी आपको देख पा रही हूँ, आपको समझ पा रही हूँ, आप बेचारे की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आना चाहते, बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। और ये बात तो मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। प्रूफ ये है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए वीडियो का टाइटल क्या है कि खुद को मोटिवेट कैसे करें। अगर आप नहीं चाहते, आप बेचारे की कैटेगरी में आना चाहते, तो आप क्यों देखते हैं वीडियो? देख रहे हैं ना आप, इसका मतलब आप करना चाहते हैं ना खुद को मोटिवेट, बस है ना। यही प्रूफ है ना मेरे पास बहुत बड़ा। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि आप खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं, पर कंफ्यूजन ये है कि किस तरह से करें। वो मैं आपको बताती हूँ कि खुद को हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। इस बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल सी बातें हैं वो एक एक करके बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो है वाई, यानी क्यों मैं खुद को मोटिवेट किस लिए करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अपने आप से पूछना है भाई क्या रीज़न है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं कुछ एक बता रही हूँ कि जैसे एक आदमी है, वो सुबह उठ नहीं पाता, मतलब एक्सरसाइज करना चाहता है पर उठ नहीं पाता। उसको उसके लिए मोटिवेशन चाहिए कि मैं खुद को मोटिवेट करूँ। क्यों? क्योंकि उसको फिट रहना है। फिर एक लेडी है, वो डाइट पे कंट्रोल करना चाह रही है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है पर वो कर नहीं पा रही, वो इसलिए खुद को मोटिवेट करना चाह रही है। फिर एक आदमी है, वो बहुत नशा लेता है, वो उसको छोड़ना चाह रहा है। एक बच्चा है, वो कंसंट्रेट करके पढ़ना चाह रहा है पर वो पढ़ नहीं पा रहा, वो खुद को मोटिवेट करना चाह रहा है कि मैं पढ़ूं। बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, तो वो खुद को सोचे, खुद को पूछे कि क्यों मैं खुद को मोटिवेट किस लिए करना चाह रहा हूँ। अपने आप से बात करें और इसी के साथ साथ इसमें प्लस और माइनस पॉइंट्स भी, कि अगर मैंने मोटिवेट किया तो इसका क्या फायदा होगा। भाई जैसे एक आदमी है, वो एक्सरसाइज करेगा तो वो फिट रहेगा, अच्छा रहेगा। एक लेडी डाइट पे कंट्रोल कर रही है तो वो हेल्दी रहेगी, मतलब एक्टिव भी रहेगी, स्मार्ट भी रहेगी। एक आदमी नशा छोड़ देगा तो क्या होगा, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक बच्चा अगर पढ़ाई में मन लगाएगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, उसको अच्छी जगह पर जॉब मिल सकती है। मतलब अलग अलग चीजें हैं ना। और अगर इसके माइनस पॉइंट की अगर नहीं किया तो क्या होगा, तो हमारे सामने दोनों चीजें होंगी कि करने पे फायदा है या नहीं करने पर। तो हमें पता लग गया वाई, यानी क्यों मैं किस लिए करना चाहता हूं और ये किस लिए जरूरी है, ये चीज हमारे सामने आ गई। फिर आती है दूसरी बात, इसी में सेकंड स्टेप, कि अब हमने अपनी एक डेली रूटीन बना लेनी है, टू डू लिस्ट तैयार कर लेनी है। जैसे मान लीजिए मैं ना अपना ही एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए बात, कि जैसे मैं हूँ और मैंने खुद को मोटिवेट करना है। और मोटिवेट किस लिए करना है कि मैंने वेट लॉस करना है, और मेरा टारगेट क्या है, जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है कि मैंने 6 महीने में 12 किलो वेट कम करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 महीने में 12 किलो की हर महीने 2-2 किलो और हर वीक आधा किलो। तो जहां 12 किलो की बात आती है वहीं पर हर वीक आधा आधा किलो तो कोई मुश्किल नहीं लगता ना। इसलिए हमें ना मतलब एक तो लॉन्ग टर्म तो है ही हमारा गोल, एक हमें शॉर्ट टर्म भी बना लेना चाहिए कि हमने हफ्ते हफ्ते को देखना है। मतलब एक हफ्ते में मैंने अगर आधा किलो किया है तो एक महीने में मेरा 2 किलो कम होना ही चाहिए। तो इस तरह से हमने अपना एक तो लॉन्ग टर्म गोल बना लिया, एक हमने शॉर्ट टर्म गोल बनाकर उसको चलना है। और उस पर जैसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे ये ना हो कि मैं ये सोच रही हूँ कि अरे ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने, मैं डाइटिंग करूँगी, मेरी चीनी बंद हो जाएगी, मेरे आलू बंद हो जाएंगे, मेरे चावल बंद हो जाएगा, मेरा क्या होगा, जिंदगी बेकार हो गई। मतलब इस तरह की टेंशन बना के चलेंगे ना, फिर नहीं हम अचीव कर सकते अपने गोल को। और अगर हम इसको मतलब फन एक्टिविटी, मतलब बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल मौज मस्ती के रूप में ही चलो घूम के आते हैं, क्योंकि हमें अपना वेट कम करना है। देखिए जैसे कि मैं अपने बता रही थी ना मैं आपको कि इंटरेस्ट के हिसाब से करना चाहिए। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट मान लीजिए योगा में नहीं है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, मतलब लॉन्ग वॉक पे जाना अच्छा लगता है। तो जो इंटरेस्ट की चीजें हैं ना वो कीजिए, उससे क्या है कि इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो हम उसको ना एक
टेंशन बना के चलेंगे, और टेंशन बना के जहाँ हम चले ना, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हमने इसको दिल से करना है। अच्छा, इसी में ना एक चीज़ और भी करनी है हमें, कि जैसे एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया, मान लीजिए 6 महीने का, ठीक है, और शॉर्ट टर्म गोल हो गया 1 वीक का, एक एक वीक में। अब एक एक वीक में भी एक बार, मतलब वीक में एक बार चीटिंग कर लेनी है। चीटिंग कैसे करनी है? जैसे मान लीजिए मुझे मीठी चाय बहुत पसंद है और इन दिनों मैं बिल्कुल नहीं ले रही, मतलब कम चीनी वाली ले रही हूँ, और एक दिन बहुत मन कर रहा है तो ले लिया। किसी के पार्टी में गए, अब किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, कोई शादी है, वहां पे एक पसंद की चीज रखी हुई है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो ले लिया। पर सिर्फ एक बार, वीक में एक बार चीटिंग करनी है, और वैसे हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है। ये चीटिंग भी इसलिए करनी है ताकि हमारा मन लगा रहे। ये नहीं है कि भाई नहीं अब तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए, अब क्या होगा, खाना पीना छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। इसको जितना इजी, जितना रिलैक्स मोड में लेके चलेंगे ना, उतना ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमने खुद को मोटिवेट करना है, इसलिए बिल्कुल इजी, जैसे हमारे शरीर को माफिक आता है, हमें ठीक उसी तरह से ही करना है। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है। जब तक हमारा माइंड पॉजिटिव ही नहीं होगा, नहीं हम तो नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे, हम तो कर ही नहीं सकते, तो कैसे करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते, ये कहना है। आई कैन डू इट, मतलब होगा नहीं हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो मतलब ही नहीं कि कर ले, हम क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं और इसको करके दिखाएंगे। ऐसी क्या बड़ी चीज है, मतलब खुद पर डिटर्मिनेशन होती है ना, कमिटमेंट होती है ना, खुद से कर ली। देखिए वो फिल्मी डायलॉग है जो सलमान खान ने बोला था, कितना अच्छा लगता है हमको, एक बार हमने खुद से भी कमिटमेंट कर ली तो अपने आप की, ऐसा ही है ना एक डायलॉग, वो तो आपको तो याद ही होगा। तो अगर हमने खुद से कमिटमेंट कर ली तो उसको पूरा भी करना है। जब डायलॉग अच्छा लगता है तो अप्लाई भी तो करके देखें, हम भी तो अपनी रियल लाइफ में हीरो बन जाएं या हीरोइन बन जाएं, और बन भी सकते हैं। कोई बड़ा, बहुत बड़ा काम नहीं है, ये कर सकते हैं। इसमें मुश्किल क्या है, बस दृढ़ शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मैंने करना है, कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ये करके दिखाना है। हमने ना अपने ही डर का सामना करना है, अपने ही डर का सामना करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जैसे जब मन किया खा लिया, जब मन किया सो गए, जब मन किया टीवी देख लिया, कोई घूमना फिरना नहीं, कुछ नहीं, यहां से बाहर निकलना है, इस कंफर्ट से बाहर निकलना है, और हमें अपने फियर्स को, अपने डर का सामना करना है। मतलब एक उत्साह लेके चले, एक भूख होती है ना, एक ललक होती है ना कि मैंने करना है, वो करना है हमने। पक्का निश्चय, कमिटमेंट, एक ललक, एक जोश कि मैंने करके दिखाना है, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। देखिए जब तक हम खुद ये कुछ जो पावरफुल वर्ड्स होते हैं ना, ये खुद से नहीं बोलते रहेंगे, एक तो नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे तो बस का ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, सिंपल बोल दिया नहीं, और मैं करके दिखाऊंगा। कौन कहता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। मतलब खुद का पॉजिटिव माइंडसेट हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारी सोच होती है ना, हम वैसा ही हो जाते हैं। जहां हमने नहीं सोचा तो नहीं, जहां हमने ठान लिया तो बस हो गया काम। ठानना है बस हमने, ये नहीं है कि हाँ ठीक है कर लूंगा अगले महीने से। आपकी तो शुरू हो गई टाल मटोल अभी से ही, अगला महीना क्या, क्यों नहीं आज, क्यों नहीं अभी से, बेस्ट टाइम है ये, बेस्ट, इससे बेहतर टाइम तो और हो ही नहीं सकता, तो अभी से करते हैं बस। हाँ ठान लिया। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारी कंपनी कैसी है, और ये भी बहुत मायने रखता है। देखिए हमें वाई का भी पता लग गया, फिर हमने अपनी डेली रूटीन भी बना ली, टू डू लिस्ट बना ली, फिर हमने उसके हिसाब से अप्लाई करना भी शुरू कर दिया, फिर हमने अपना माइंड सेट भी पॉजिटिव रखा। पर अगर हमारी कंपनी ही सही नहीं होगी, फिर भी हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे अपने गोल को जो हमने सोचा है। कंपनी क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने ये सोच लिया कि मैंने अपना 6 महीने में 12 किलो वेट लॉस करना है, ये मैंने सोच लिया, और मैंने अपने फ्रेंड्स को बता दिया, और वो हंस रहे हैं कि क्या बात कर रही है तू, कोई हो ही नहीं पाएगा, ये सब कहने की बातें होती हैं, मतलब ही नहीं। तो मैं तो वही हो गई ना डिमोरलाइज, वही हो गई ना डीमोटिवेट कि हाँ ये तो कह रहे हैं, ये ठीक ही कह रहे होंगे, जब 3-4 लोग कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो कंपनी बहुत मायने रखती है। देखिए पहली बात तो पॉजिटिव होने चाहिए, और जो इस तरह के नेगेटिव लोग हों तो दूर से ही नमस्ते।
कुछ दिन के लिए एक बार दूरी बना लेनी चाहिए। कोई बुरा मान रहा है मान जाए, पर हमें अपना भी तो करना है ना। हमने खुद को मोटिवेट किया, खुद से वायदा किया। जैसे एक बच्चा है, स्टूडेंट है, एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है, उसके दोस्त ऐसे हैं कि छोड़, बड़ा आएगा फर्स्ट, कोई नहीं आ सकता तू फर्स्ट, तू तो अपना मतलब चल घूमने चलते हैं, चल पिक्चर चलते हैं, क्या होगा फिर? तो इसलिए फ्रेंड सर्कल तो, हमारी कंपनी तो ऐसी होनी चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, और ऐसे भी हों जिनसे हम शेयर भी कर सकें। जैसे कि इतना कोई क्लोज हो, या फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है कि देखो हमने ऐसा टारगेट बनाया है और मैं आपको जवाब दूंगा, मतलब मेरी जवाबदेही आपको होगी। मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैंने ये करना है और मैं इस तरह से करूँगा। मतलब अपनी चीज़ें उनसे शेयर कर ली, और जब हम नहीं कर पाए तो उनसे भी डिस्कस किया कि ये नहीं हो पाया, इस तरह से नहीं हो पाया, या हमारे मन में डर है कि हमने उनसे शेयर किया हुआ है, वो कल को पूछेंगे तो क्या जवाब होगा हमारे पास, इसलिए हमें इसको अचीव करना ही है। तो कंपनी अच्छी होना बहुत मायने रखता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे तो अच्छी खासी दूरी बना के रखनी चाहिए, और पॉजिटिव अगर फ्रेंड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ रहना चाहिए। इन केस नहीं है तो पॉजिटिव अच्छी वीडियोस देखिए, पॉजिटिव अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। उससे क्या होता है कि मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि ये सब कुछ हो रहा है, हम ये सब एक एक करके कर रहे हैं, फिर हमें इस पर मॉनिटर भी रखना है, हमें ट्रैक भी रखना है कि ये जो हमने सोचा है ये सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। जो हमने टारगेट लिया था एक हफ्ते में, जैसे मान लीजिए एक हफ्ते में क्या आधा किलो वजन कम हो रहा है, या जो भी हमने सोचा था वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। हो रही है तो खुद को बधाई देनी है, खुद को शाबाशी देनी है, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो। देखिए खुद का फ्रेंड बनना पड़ेगा, बहुत अच्छा खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर कोई हमें बाहर का आदमी नहीं मिल रहा कि हम किसी से शेयर कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, खुद के अच्छे फ्रेंड बन जाइए, अपने आप से बात कीजिए। अरे वाह, आज तो तूने कमाल कर दी, एक हफ्ते में जो तूने सोचा था वो करके दिखाया, चल अपन घूमने चलते हैं, चल अपन ये करते हैं, चल अपन वो करते हैं। मतलब खुद से बात करके खुद को ट्रीट देनी है। और अगर लगता है कि जो हमने सोचा था हम तो उसको अचीव ही नहीं कर पाए, पता नहीं क्या हो गया, तो खुद से बात कीजिए कि कहाँ हुआ गड़बड़, क्या हुआ। मतलब जैसे एक टू डू लिस्ट बना रखी है, उसमें उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए कि कहाँ कमी रह गई और मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, एक बार होता है, एक बार हमने स्टार्ट किया है, शुरू में दिक्कत आएगी, थोड़ा सा हमारा मन भी भटकेगा, हम सोचेंगे नहीं हो पाएगा, फिर हम खुद को पॉजिटिव करेंगे। थोड़ा सा टाइम आप खुद भी दीजिए अपने आप को, कोई बात नहीं। पर ये नहीं हो कि ये तो नहीं हो पाया, मैंने पहले वीक में तो मैं आधा किलो वजन नहीं कम कर पाई तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। इस चीज से तो बाहर निकलना है, क्योंकि हमने ये सोचा है कि हमने पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव में नहीं जाना। हमने सोचना है बिल्कुल पॉजिटिव, क्यों नहीं हो पाया उसका रीजन जानना है और फिर से लग जाना है उस पर, क्योंकि हमने अचीव करना है, उसको करके ही रहना है। हमारा कंपैरिजन ना खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारा कोई रोल मॉडल है, उसको देखकर हमें लगा, फिर हमने खुद भी अप्लाई करना शुरू किया, वो बात बिल्कुल अलग है। रोल मॉडल अगर हो सके तो बिल्कुल बनाना चाहिए, पर जहाँ तक बात है कि कंपैरिजन की, वो खुद से ही करना है कि कल मैं ऐसा था, आज मैं कल से बेहतर करूंगा खुद को। मतलब खुद को ही बेस्ट टू बेस्ट देना है, खुद से बात करनी है। और अगर कुछ अचीव नहीं हुआ, कुछ सही नहीं हुआ तो खुद को भी डांटना है। जहां खुद को शाबाशी देनी है वहीं खुद को भी डांटना है कि ये कल अच्छा नहीं हुआ, आज पूरा कंट्रोल करना है, आज और अच्छी तरह करना है, आज और बेस्ट देना है अपना। और जहां पर अच्छी अच्छी बातें हो रही है उसको एक डायरी में भी लिखना है, क्योंकि कल को हम किसी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि सक्सेस क्रिएट्स सक्सेस। एक सफलता मिलेगी, फिर हमारी ललक होगी, चलो दूसरी मिलेगी, तीसरी, मतलब फिर हमारी एक जर्नी शुरू हो जाएगी। लोग देखेंगे अच्छा आपका तो वेट लॉस हो गया, या अच्छा आपने इतनी अच्छी तरह पढ़ाई की, या आपका वेट कैसे कम हुआ, या आपने डाइट पे कैसे कंट्रोल किया। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपके मन में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो किसी एक को पकड़कर उस पर काम करना है और खामोशी से करते रहिए काम, लगातार करते रहिए। वो बोलते भी है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बस वो चीज करनी है हमें, और हम कर सकते हैं। पक्का निश्चय करना, मतलब ठानना है, मन में ठानना, तभी कर सकते हैं हम। हाँ कर लेंगे, कल से शुरू कर देंगे, परसों से नहीं, आज से, अभी से शुरू करना है। ये मेरे मन में बहुत दिनों से बात है और मैंने ये शुरू करना ही है।
इस तरह से हम कर सकते हैं खुद को मोटिवेट। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से खुद को हम मोटिवेट कर सकते हैं? ज़रूर बताइएगा। या आपने किया भी हो कभी खुद को, तो किस तरह से किया, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना, इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।